गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम पिछली वीडियो में बेटा 50 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे ताकि हमारे 150 क्वेश्चन आज कवर हो जाएं और कल मॉर्निंग तक मैं आपके पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। अगला है बेटा, अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो कवि हैं, कौन से हैं बेटा? आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं। तो सबको पता है बेटा कि अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। कब के कवि हैं बेटा? आदिकाल के हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? हिंदी साहित्य में किस काल को हम लोग श्रृंगार काल कहते हैं? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो याद रखना बेटा, हिंदी साहित्य में श्रृंगार काल कहा जाता है रीति काल को। किसको कहा जाता है बेटा? रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? यानी कि पूछा जा रहा है ये बात किसने कही थी कि हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों तक कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ? रामचंद्र शुक्ल ने कही थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कही थी, डॉक्टर नगेंद्र ने कही थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। तो सबको पता है बेटा ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी कि 1000 वर्षों तक कबीर जैसे व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है और न हो सकता है। अगला है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का नहीं है? कीर्तिलता, भीषल देव रासो, आलखंड, पद्मावत। तो ये आपका HW बेटा जो भी इसका आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो अगला है, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। कविता में जो 4 चांद लगाने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। क्या रखना, कविता में 4 चांद लगाने की जो शक्ति होती है बेटा वो किसके पास होती है? व्यंजना के पास होती है। व्यंजना के पास होती है। किसके पास होती है बेटा? व्यंजना के पास होती है। नेक्स्ट है, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? गोदान, गुनाहों का देवता, गबन, परीक्षा गुरु। तो याद रखना बेटा, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। कौन सा बेटा? परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं बेटा? जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन माने जाते हैं बेटा? राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं बेटा? राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? आत्मा राय, भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड या इंदुमती। तो याद रखना बेटा, हिंदी की प्रथम कहानी है आपकी इंदुमती। कौन सी है बेटा? इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। नेक्स्ट है बेटा, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? गोदान है, परीक्षा गुरु है, अलका है, कंकाल है। याद रखना बेटा, हिंदी का प्रथम उपन्यास हम लोग मानते हैं परीक्षा गुरु को। किसको मानते हैं बेटा? परीक्षा गुरु को मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? इंदुमती, नहुस, आलोक पर्व या अपनी खबर। तो किशोरी लाल गोस्वामी की जो रचना है बेटा वो है इंदुमती। वो कौन सी है बेटा? इंदुमती है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना जो है वो कौन सी है बेटा? इंदुमती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल जो है वो किसका उपन्यास है बेटा? वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, फणीश्वर नाथ रेणु का या मुंशी प्रेमचंद का। तो मैला आंचल जो है अगर हम बात करें तो ये उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका उपन्यास है बेटा? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कमायनी रचना है। कमायनी रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन अवस्थी की। तो कमायनी रचना जो है बेटा वो है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कमायनी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखना बेटा,
चंद्रगुप्त नाटक के अगर हम लेखक की बात करते हैं तो वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। वो कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अष्टयाम के रचयिता है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार, नाभादास, तुलसीदास। तो अष्टयाम के रचयिता की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो वो है हमारे नाभादास। वो कौन है बेटा? नाभादास है। अष्टयाम के रचयिता का नाम है बेटा नाभादास। क्या नाम है बेटा उनका? नाभादास। अगला क्वेश्चन है इसी तरह बेटा, हिंदी की प्रथम डायरी लेखक हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक किसको माना गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, मोहन राकेश को, इला चंद्र दोषी को, इला चंद्र जोशी को, नरदेव शास्त्री, देव तीर्थ को। हिंदी की प्रथम डायरी लेखक हम किसको मानते हैं? तो याद रखना बेटा, नरदेव शास्त्री, देव तीर्थ को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? ये आपसे पूछा जा रहा है। लोक यतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर। तो याद रखना बेटा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था। किस पे मिला था बेटा? चिदम्बरा पर मिला था, चिदम्बरा में मिला था। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे है बेटा, श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक हैं। श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? गोकुलनाथ जी हैं, बैकुंठ मणि शुक्ल है, नाभादास हैं, या गोस्वामी विठलनाथ है। तो याद रखना बेटा, श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक हैं आपके गोकुलनाथ। कौन है बेटा? गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण किस लेखक की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण किस लेखक की रचना है? अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राम कुमार शर्मा, जयशंकर प्रसाद। याद रखना बेटा, ये रचना है बेटा हरिवंश राय बच्चन की। किसकी रचना है बेटा? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे या हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूप नारायण पांडे, बद्री नारायण चौधरी। याद रखना बेटा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं आपके बद्री नारायण चौधरी। कौन है बेटा? बद्री नारायण चौधरी हैं। अगला है यामा रचना। यामा रचना है, यामा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर आपकी अज्ञेय की है, या सुमित्रानंदन पंत की है। ये किसकी रचना है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखना बेटा, यामा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यामा रचना है बेटा महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है बेटा? महादेवी वर्मा की रचना है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा कि जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखना, जीवन और दर्शन के जो आपके रचनाकार है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। वो कौन है बेटा? डॉक्टर संपूर्णानंद है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो चिंतामणि के रचनाकार हैं बेटा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नमक का दरोगा के कहानीकार है। नमक का दरोगा के कहानीकार है। नमक के दरोगा के कहानीकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो याद रखना बेटा, नमक के दरोगा के कहानीकार है हमारे प्रेमचंद। कौन है बेटा? प्रेमचंद है, प्रेमचंद जी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है, डॉक्टर हजारी प्रसाद की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो डॉक्टर हजारी प्रसाद की है? चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज, चंद्रकांता। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद की अगर हम रचना की बात करें तो वो है बेटा कुटज। कुटज रचना किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद की है। अगला है बेटा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद। याद रखना बेटा, उसके जो लेखक हैं वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसके लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती।
तो याद रखना बेटा, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी। तो याद रखना, सूत पुत्र नाटक के जो रचनाकार है वो है बेटा हमारे डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। गंगा सहाय प्रेमी की हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है बेटा, ये पूछा जा रहा है। अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो तितली उपन्यास के रचनाकार है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी हमारे तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, विद्या निवास मिश्र। तो याद रखना बेटा, भाग्य और पुरुषार्थ के अगर हम लेखक की बात करें तो वो हमारे जैनेन्द्र कुमार। वो कौन है बेटा? जैनेन्द्र कुमार है हमारे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र, सरस्वती। इनमें से कौन सी है? महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका की अगर बात करें तो पत्रिका है सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है सरस्वती। क्या नाम बेटा उसका? सरस्वती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने की है, ये पूछा जा रहा है। मेरे विचार, साहित्य और समाज, धरती के फूल, इंडिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन। तो याद रखना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है बेटा मेरे विचार। उनकी रचना कौन सी है बेटा? मेरे विचार। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जो रचना है वो है मेरे विचार। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्लेश्वर बकरिहा, साहित्य का मर्म। तो याद रखना बेटा, इनमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद की रचना नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बिल्लेश्वर बकरिहा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, एक मिनट हमसे पूछा है, हाँ ठीक है। अगला है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं हमारे बेटा अमरकांत जी। उसके लेखक कौन है बेटा? अमरकांत जी हमारे उसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखना बेटा, 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। उसके लेखक कौन है बेटा? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, रश्मि रथी, हुकार। अज्ञेय जी की रचना है बेटा हमारी हरी घास पर क्षण भर। बी ऑप्शन आपकी अज्ञेय जी की रचना है हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है बेटा, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक किसको माना जाता है? नरेंद्र शर्मा को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञेय को, भवानी प्रसाद मिश्र को, धर्मवीर भारती को। तो याद रखना बेटा, तार सप्तक का प्रवर्तक अगर हम किसी को मानते हैं तो वो है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ स्थित है? आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में या पूना में? तो याद रखना बेटा, फोर्ट विलियमसन कॉलेज जो है वो हमारा स्थित है कलकत्ता में। वो हमारा कहाँ स्थित है बेटा? कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से नाटक है। इनमें से कौन सा है जो नाटक है? उसने कहा था, कलम का सिपाही, आंसू, चंद्रगुप्त। तो याद रखना बेटा, नाटक की अगर बात करें तो आपको ये निम्नलिखित में से नाटक कौन सा है? तो ये आपका बेटा HW है। जो भी आपका सही ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। अगला है, एक मिनट बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। जो रानी केतकी की कहानी उसके लेखक कौन है? सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां। तो याद रखना बेटा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है बेटा? इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक है, संदेह वाचक है, इच्छावाचक है या संकेत वाचक है? तो ये भी आपका HW बेटा, जो भी इसका आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कम से कम 5 से 6 आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बहुविकल्पी होंगे और जो आपके होमवर्क में होंगे। जो भी उनका सही ऑप्शन हो उसको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या अनुप्रास? तो याद रखना बेटा, यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है, शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बार 12 उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। इनमें कौन सा रस है ये पूछा जा रहा है। शांत रस, अद्भुत रस, हास्य रस या करुण रस? तो याद रखना बेटा, इसमें आपका रस है करुण रस। इसमें कौन सा रस है बेटा? करुण रस है हमारा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हंसी हंसी भांजय देखी दूल्हा, दिगंबर को पहुनी जय आवे, हिमांचल के उछाह में निम्नलिखित में रस है। इसमें से कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस या वीर रस? तो इसमें हंसी हंसी आ रहा है, मतलब हंसी की बात हो रही है, तो हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है देखिए, बोला जा रहा है, लोक यतन के रचनाकार है। लोक यतन के रचनाकार किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को? तो याद रखना बेटा, लोक यतन के रचनाकार जो है हमारे, वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। वो कौन है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत को हम लोग लोक यतन का रचनाकार मानते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा आपसे, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीप शिखा? तो याद रखना बेटा, अगर महादेवी वर्मा की रचना की बात की जाए तो हमारी युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तितली कृति विधा है। तितली कैसी विधा है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है? तो याद रखना, तितली एक हमारा उपन्यास है। तितली एक हमारा क्या है बेटा? उपन्यास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृत की रेखाएं जो है ये कौन सी विधा है? जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है या नाटक है? तो याद रखना बेटा, स्मृत की रेखाएं ये हमारा एक संस्मरण है। ये हमारा एक क्या है बेटा? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जो त्याग पत्र है वो किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है? तो याद रखना बेटा, त्याग पत्र जो है वो हमारा एक उपन्यास है। त्याग पत्र हमारा एक क्या है बेटा? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की है? ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा? तो याद रखना बेटा, सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम रचना की बात करते हैं तो युगवाणी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। युगवाणी किसकी रचना है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? इनमें से कौन से लेखक हैं जो शुक्लोत्तर युग के हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास? तो याद रखना, शुक्लोत्तर युग के लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो प्रगतिवादी युग के नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो बेटा अगर हम लोग बात करें प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो हमारे प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। जो महादेवी वर्मा वो किस युग की कवित्री हैं ये पूछा जा रहा है। प्रगतिवादी युग की हैं, द्विवेदी युग की हैं, छायावाद युग की हैं, ये प्रयोगवाद युग की है? याद रखना, महादेवी वर्मा हमारी छायावाद युग की कवित्री हैं। किस युग की है बेटा? छायावाद युग की कवित्री हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था बेटा? 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में? तो तीसरा सप्तक हमारा प्रकाशित हुआ था 1959 में। कब प्रकाशित हुआ था बेटा? 1959 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावाद युग का कवि है। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो छायावाद के युग के हैं बेटा? सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल कुतुबन?
तो याद रखना बेटा, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो हमारे छायावाद युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं बेटा? छायावाद युग के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैराग्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो इसका जो भी आंसर हो बेटा, आपको यस डब्ल्यू में लिखना है कि प्रगतिवादी युग की कौन सी विशेषता थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका एच डब्ल्यू का क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से रीतकाल के प्रमुख दो कवि कौन है? रीतकाल के दो प्रमुख कवि पूछा, पद्माकर, बिहारी, सूरदास, विकल्प का और खा दोनों। तो याद रखना बेटा, रीतकाल के प्रमुख कवि थे पद्माकर और बिहारी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छायावाद के आस्थावादी कवि हैं। छायावाद के आस्थावादी कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञेय या रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना बेटा, छायावाद के आस्थावादी कवि की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है हमारे हरिवंश राय बच्चन। वो कौन है बेटा? हरिवंश राय बच्चन जी है, वो हमारे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जी जो थे वो किस युग के कवि हैं? आधुनिक युग के रीत काल के या भक्ति काल के या आदि काल के? तो याद रखना बेटा, बिहारी जी जो हमारे कवि हैं वो रीत काल के कवि थे। कहाँ के थे बेटा? रीत काल के कवि थे। किस युग के कवि थे बेटा? रीत युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे। रीत काल में वीर रस पर के जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे? देव थे, घनानंद थे, भूषण थे या बिहारी थे? तो याद रखना बेटा, रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे भूषण जी। कौन थे बेटा? भूषण जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। जो मैला आंचल है इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, हरीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना बेटा, मैला आंचल के रचनाकार हैं आपके बेटा फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है बेटा? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसके रचनाकार आपके फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो याद रखना बेटा, ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बेटा, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है ये पूछा जा रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो याद रखना बेटा, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है बेटा? बेटा तो वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। चिंतामणि के रचयिता की अगर बात की जाए तो वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। जो सेवा सदन उपन्यास है इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी, यशपाल जी, प्रेमचंद जी या जय शंकर प्रसाद। तो याद रखना, सेवा सदन के जो उपन्यास के लेखक हैं वो है हमारे बेटा प्रेमचंद जी। वो कौन है बेटा? प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, शुक्ल युग की कला वधि है। शुक्ल युग की कलावधि क्या है? 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1919 से लेकर 1938 या 1938 से लेकर 1947। याद रखना, शुक्ल युग की जो कलावधि वो 1919 से लेकर 1938 तक है। सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रज भाषा में, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा में, राजस्थानी व आधुनिक भाषा में या खड़ी भाषा में? तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1938 से, 1919 से? तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास प्रारंभ हुआ था 1850 से। कब से प्रारंभ हुआ था बेटा? 1850 से प्रारंभ हुआ था।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, शुक्ल युग के प्रमुख अगर इतिहासकार की बात की जाए तो वो है बाबू गुलाब राय। वो कौन है बेटा? बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश। तो याद रखना बेटा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी। वो कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध जो है वो कौन सा है? रेती के फूल, छड़दा, हंस, कादाम्बिनी। तो याद रखना, महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है वो है बेटा रेती का फूल। वो कौन सा है बेटा? रेती के फूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आधुनिक काल की समयावधि है। आधुनिक काल की समयावधि कौन सी है? 1850 से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 से लेकर 1938 तक, 1843 से लेकर अब तक। तो 1843 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। उसे कौन सा काल कहते हैं बेटा? आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? जो भारतेंदु युग है वो किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के। तो ये भी आपका एचडब्ल्यू बेटा, इसका जो भी आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है कि जो भारतेंदु युग है वो किस काल के अंतर्गत आता है। आपको ये बताना है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। और या फिर मैं ही आपको बता देता हूँ कि ये बेटा आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है बेटा? आधुनिक युग के, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या हरिओंन। तो याद रखना बेटा, अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूषण किस युग के कवि थे? जो भूषण जी थे वो किस युग के कवि थे? आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के। तो याद रखना, भूषण जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो भूषण जी हमारे रीतिकाल के कवि थे। किस काल के कवि थे बेटा? रीतिकाल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के या आदि काल के। तो बिहारी जो है हमारे वो रीति काल के कवि हैं। वो कब के कवि हैं बेटा? रीति काल के कवि हैं। अगला है, गंगा लहरी की रचना है। गंगा लहरी की रचना कौन सी है आपकी? ये पूछा गया। पद्माकर है, बिहारी है, भूषण है, मतीराम है। तो याद रखना, गंगा लहरी की जो रचना है वो है बेटा पद्माकर। वो कौन सी रचना है बेटा? पद्माकर। गंगा लहरी की जो रचना है वो है पद्माकर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, निम्नलिखित में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? वीर गाथा काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, विकल्प खा और गा दोनों। तो जो भी इसका आंसर हो वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी आपके लिए बेटा एचडब्ल्यू है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना कौन सी है ये पूछा जा रहा है। रामचंद्रिका, भक्त काल, सुदामा चरित, प्रेमवत का। तो याद रखना बेटा, केशव दास की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। कौन सी है बेटा? रामचंद्रिका। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया जो है उसके रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव या भिखारी दास। तो याद रखना, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। इसके रचनाकार कौन है बेटा? आचार्य केशवदास जी हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह अगर हम लोग बात करें बेटा तो वो है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पहुंच। तो याद रखना, गुलाब राय के द्वारा रचित जो आत्मकथा है वो है हमारी बेटा मेरी असफलताएं। वो कौन सी है बेटा? मेरी असफलताएं हैं। अगला क्वेश्चन आपको इसी तरह दिया गया है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो याद रखना बेटा, रस मीमांसा, सॉरी बेटा, रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रस मीमांसा के लेखक कौन है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे रस मीमांसा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? मेरा परिवार जो रेखा चित्र है ये किसकी कृति है? प्रेमचंद, लल्लू राम,
महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो याद रखना बेटा, तो जो मेरा परिवार रेखा चित्र है ये कृति है बेटा महादेवी वर्मा की। किसकी कृति है बेटा? महादेवी वर्मा की है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है उसकी बात करते हैं। आपसे कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो उपन्यास नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा, ये रफ का पेज मिल जाए तो मैं थोड़ा, हाँ देखिए इसको याद रखना बेटा। इसमें जो परीक्षा गुरु ये आपका एक उपन्यास है। पहली बात इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांस है। ये एक उपन्यास है। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा तितली की, किसकी बात करते हैं बेटा? तितली की। तो ये भी आपका एक उपन्यास है। तितली भी एक क्या है? उपन्यास है। अशोक के फूल की अगर आप बात करें, अशोक के फूल, तो ये हमारा एक निबंध है। ये हमारा एक क्या है बेटा? निबंध है। और अगर हम बात करते हैं गबन की, तो गबन भी हमारा एक उपन्यास है। तो याद रखना हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन उपन्यास नहीं है, तो अशोक के फूल हमारे उपन्यास नहीं है क्योंकि वो हमारा एक क्या है? निबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक किसको मानते हैं? जगदीश चंद्र माथुर को, उदय शंकर भट्ट को, राम कुमार वर्मा को, विष्णु प्रभाकर को। तो हिंदी एकांकी का जनक हम लोग मानते हैं बेटा राम कुमार वर्मा को। किसको मानते हैं बेटा? राम कुमार वर्मा को मानते हैं। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरि कृष्ण प्रेमी। तो देखिए बेटा इसका आंसर आप क्या देंगे? सूत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा सूत पुत्र नाटक के रचनाकार है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। कौन है बेटा? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत की एकता के लेखक हैं। जो भारत की एकता है उसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो याद रखना बेटा भारत की एकता के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है बेटा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1975, 1978, 1980 या 1981। तो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है बेटा 1981। कौन सा वर्ष है बेटा? 1981 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है बेटा? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है या निबंध? प्रश्न है। तो याद रखना बेटा आवारा मसीहा जो है वो हमारी एक जीवनी है। आवारा मसीहा हमारी एक क्या है बेटा? जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुहांग शब्द का तत्सम रूप होगा। सुहांग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्वामी, सौभाग्य, सुहागा, दुर्भाग्य। तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा सौभाग्य। कौन सा होगा बेटा? सौभाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सोना शब्द का पर्यायवाची है। सोने शब्द का पर्यायवाची क्या है बेटा? हेम, हिरण्य, केतु, पटाका, सारंग, कुरंग, अमी, अमिग्र। तो याद रखना सोना शब्द का जो पर्यायवाची वो बेटा हेम हिरण्य है। हेम भी सोना कहते हैं, हिरण्य भी सोना को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो याद रखना बेटा पंचवटी में आपका द्विगु समास है। पंचवटी में कौन सा समास है बेटा? द्विगु समास है। नेक्स्ट है बेटा, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द लिखिए। सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द क्या लिखा जा सकता है? सहकर्मी, असुविधा, सुमति, कुसंगति। तो सह शब्द को लगा करके आप लोग लिख सकते हैं सहमति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। ये कैसा अपव्यय है? यहाँ पर संबोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण? प्रातः काल घूमने जाया करो, तो देखिए इसमें आपका जो है समुच्चय बोधक है। कैसा है बेटा? समुच्चय बोधक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैं विद्यार्थी हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। मैं विद्यार्थी हूँ इस अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखना है। तो संकेतवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? तो याद रखना बेटा यहाँ पे होगा विधानवाचक। यहाँ पे क्या होगा बेटा? विधानवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, आज निश्चित होकर सोया जाएगा। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, तो इसका आपका क्या होगा? कर्तव्यवाचक,
वाच्य कैसा है, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या कोई नहीं। तो आज निश्चित होकर सोया जाएगा, ये होता है बेटा आपका भाववाच्य। कौन होता है बेटा, भाववाच्य होता है। नेक्स्ट है बेटा, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं वे वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये क्या है, रोला है, सोरठा है, कुंडलियां है या दोहा है। तो याद रखना बेटा ये एक रोला है, ये क्या है बेटा, रोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रास। तो याद रखना बेटा इसमें आपका जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शोक बिकल रोवहु सब रानी, रूपशील नल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बार हिबारा। तो देखिए इसमें कौन सा रस है ये पूछा जा रहा है, शांत रस है, हास्य रस है, अद्भुत रस है या करुण रस है। तो याद रखना बेटा इसमें करुण रस है बेटा। शोक का शब्द आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करुणा की बात हो रही है। यशोधरा रचना है, यशोधरा रचना किसकी है ये पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की। तो याद रखना बेटा यशोधरा रचना है तो मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है बेटा, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट है बेटा, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, मुक्ति बोध, अज्ञेय जी, राम नरेश त्रिपाठी जी। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं बेटा आपके अज्ञेय जी हैं। कौन जी हैं, अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ललित ललाम के रचयिता हैं, ललित ललाम के रचयिता कौन है, पद्माकर हैं, भूषण है, मतीराम है या बिहारी हैं। तो याद रखना ललित ललाम के रचयिता है मतीराम। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे टॉप 100 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखा है और टोटल इस सीरीज के 150 बहुविकल्पी क्वेश्चन अब तक मैं आपको करा चुका हूँ। इनको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इन्हीं में से बोर्ड में आपके सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।